दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपन देख रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के चरण पिछले वीडियो में अपन ने देखे थे। आज अपन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला सिद्धांत तो है, सभी सदस्य राष्ट्र एक समान एवं संप्रभुता संपन्न हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सिद्धांत यह है कि सभी सदस्य राष्ट्र समान हैं और सभी संप्रभुता संपन्न हैं। मतलब राष्ट्रों की गुलामी का या उपनिवेशवाद का संयुक्त राष्ट्र संघ विरोध करता है और संप्रभुता संपन्न राज्य का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा सिद्धांत है, सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर निर्धारित किया गया है, जिसमें 111 अनुच्छेद हैं, उस चार्टर के प्रति सभी सदस्य राष्ट्रों की निष्ठा होगी। सभी अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है, सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से ही समाधान किया जाएगा। किसी भी प्रकार के युद्ध या झगड़ों या आपसी विवादों के खिलाफ है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति सदस्य राष्ट्रों द्वारा न तो बल प्रयोग की धमकी दी जाएगी और न ही शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख सिद्धांत यह है कि न तो कोई सदस्य राष्ट्र बल प्रयोग की करेगा और न ही कोई बल प्रयोग की धमकी देगा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में सहायता करेंगे। सदस्य राष्ट्रों द्वारा उन राष्ट्रों की सहायता नहीं की जाएगी जिनके विरुद्ध संघ द्वारा किसी न किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई हो। मतलब अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी राष्ट्र के खिलाफ कोई कार्रवाई की है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा कोई सदस्य उस राष्ट्र की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेगा। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मतलब संप्रभुता संपन्न का अगर ये तर्क देता है या दूसरे की संप्रभुता के सम्मान करने के लिए जब इसका प्रमुख सिद्धांत है, तो ये तो होना ही है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो पहला उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल। तीसरा है सदस्य राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग बढ़ाना।
चौथा है उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना। पांचवा है पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण करना। परमाणु निशस्त्रीकरण नहीं, पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण करना। यूएनओ का जो उद्देश्य है वो है पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण करना। अगला है नियो की स्थापना करना। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से मतलब है जो विश्व के तृतीय विश्व के देशों की या विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की रक्षा करे, ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। या यूं कहें उत्तर दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने वाली, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने वाली अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। नियो अपन आगे भी अध्ययन कर लेंगे नियो क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के जो उद्देश्य हैं उनमें उनको 6 भागों में बांट के अपन अध्ययन कर सकते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण हल करना। तीसरा सदस्य राष्ट्रों के मध्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सहयोग बढ़ाना। चौथा है उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना। पांचवा है पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण। और छठा है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नियो की स्थापना करना। संयुक्त राष्ट्र के गठन या संगठन संबंधी चर्चा की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा संरक्षण परिषद, पांचवा सचिवालय और छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो संरक्षण परिषद जो चौथा अंग आप देख रहे हो इसको न्यास परिषद भी कहा गया है। एक एक अंग के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इनमें से जो महत्वपूर्ण है वह है महासभा व सुरक्षा परिषद।